हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं आपको इस वाले वीडियो में करा रहा हूँ द क्लाइमेट। तो सबसे पहले हम लोग इसको आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 2025 एंड 26 के अकॉर्डिंग सिलेबस वाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया। इसको हमको इंट्रोडक्शन वाइज पढ़ना है बस। तो ये है इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। अब यहाँ ट्रॉपिकल मॉनसून कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिया में समर के सीजन में बारिश होती है हमेशा। तो इसीलिए इंडिया का जो मौसम होगा वो ट्रॉपिकल मॉनसून होगा। ट्रॉपिकल मतलब होता है गर्मी एंड मॉनसून मतलब होता है बारिश। तो हमेशा समर में बारिश होने की वजह से इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसून है। इसके अलावा अगर इंडिया के सीजन्स की बात की जाए तो समर एंड विंटर की बात हम लोग सिर्फ यहाँ पे करने वाले हैं। समर जो है वहाँ पे हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है और मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा होता है समर के सीज़न में। अगर तुमने न्यूज़ देखा होगा तो जून जुलाई के टाइम पे जो मॉइस्चर है वो 70%, 80%, 90% ऐसे बहुत ज़्यादा होता है हमेशा। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा बारिश आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। एंड विंटर के सीजन में हमेशा ड्राइनेस होती है, विंटर एकदम ड्राई होता है। अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो विंटर सीजन में हमारी स्किन बहुत ही रफ हो जाती है, तुरंत फट जाती है, तो हम लोग को मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है। तो एग्जैक्ट यही रीज़न है क्योंकि उस समय हवा में मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है, तो बारिश आने का चांस भी बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे दो बड़े बड़े बॉडीज़ हैं जो हमारे यहाँ के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। तो नॉर्थ साइड में हिमालय है, ये हमारे यहाँ के मौसम को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। एंड साउथ के पार्ट में हमारा इंडियन ओशन है। तो अगर तुम इंडिया का मैप को देखोगे तो नॉर्थ साइड ये हुआ एंड साउथ साइड नीचे हो गया। यहाँ पे हमारा है हमारा हिमालय एंड इस जगह पे है इंडियन ओशन, नीचे की तरफ इंडियन ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो ये दोनों के वजह से हमारे यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस रहता है इनके वजह से। अब कैसा इन्फ्लुएंस मिलता है इनको, अच्छा या बुरा, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे टेम्परेचर किस तरह की होती है। सबसे पहले हम लोग को सीजनल वेरिएशन देखना है। तो देखो हमारे यहाँ कुछ जगहों पे मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो कुछ जगह पे गर्मी बहुत कम पड़ती है। जैसे राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में बरमार नाम का एक जगह है, वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होता है जून के मौसम में। और एग्जैक्ट उसी दिन में पहलगाम नाम का एक जगह है कश्मीर में, वहाँ टेम्परेचर सिर्फ 22 डिग्री होता है। तो सोचो एक ही देश है और एक ही दिन है और सेम डे में यानी जून के मौसम में ही किसी भी दिन को ले सकते हो, उसमें टेम्परेचर राजस्थान में 50 डिग्री एंड वहीं कश्मीर साइड्स में 22 डिग्री। और अगर वहीं देखोगे कारगिल साइड में द्रास नाम का एक जगह है कारगिल में, वहाँ टेम्परेचर जो होता है वो -40 होता है जून में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिला है हमें। इसके अलावा केरला साइड्स में अगर देखा जाए तो केरला साइड ट्रॉपिकल क्लाइमेट होल्ड करता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ होता है, इक्वेटर के पास। तो देखो अगर ये मैप, तो मैप में अगर तुम केरला को देखते हो तो केरला यहाँ पे तुम्हें दिखेगा नीचे की तरफ। तो हाँ, यहाँ पे कहीं पे केरला है, ये रहा, रेड कलर मैंने कर दिया है, इस पोर्शन पर केरला है। एंड ये हमारा जो इक्वेटर है वो नीचे से गुजरता है, ठीक है। तो ये इक्वेटर के बहुत पास है और इक्वेटर के पास होने की वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है वो नीचे की तरफ मतलब साउथ पोर्शन पे वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाता है। मतलब वहाँ गर्मी पड़ती है, ठंड बिल्कुल भी नहीं पड़ती। 12 मंथ वहाँ पे समर होता है। इसके अलावा और वहीं पंजाब साइड्स में देखोगे तो वहाँ का क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। अब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इसलिए हो जाता है क्योंकि पंजाब यहाँ पे, तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके आसपास कहीं पर भी कोई वाटर बॉडी नहीं है, जैसे ओशन नहीं है। अगर कहीं पर ओशन होता है तो वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा मॉडरेट होता है, मतलब वहाँ गर्मी भी ज़्यादा नहीं पड़ती एंड ठंड भी ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ओशन या फिर किसी भी तरह का वाटर बॉडी नहीं है। तो यहाँ पे या तो बहुत गर्मी पड़ेगी या फिर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कारगिल की बात करो तो कारगिल में टेम्परेचर -40 तक चला जाता है और वहीं केरला में सेम डे पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस में ही रहता है। तो टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन देखने को मिलती है इंडिया में। इसके अलावा मालाबार कोस्ट, तो मालाबार कोस्ट में जो एनुअल रेंज है टेम्परेचर का, मालाबार कोस्ट जो है वो ये वाला पोर्शन है, ये मुंबई वाला जो पार्ट है, महाराष्ट्र वाला पार्ट, ये मालाबार कोस्ट है। इस जगह पे क्या होता है कि जो पूरे साल का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना वो सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब पूरे साल जो टेम्परेचर है वो 24, 25, 26 या 27 इसी के बीच में रहता है। कभी इसके नीचे भी नहीं जाता और कभी इसके ऊपर भी नहीं जाता।
इसी को बोला जाता है एनुअल रेंज। सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस जो कि सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। वहीं केरला की बात करो तो केरला में 8 डिग्री सेल्सियस है, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर के बीच में 8 डिग्री सेल्सियस तक का डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे मान लो कि लोएस्ट टेम्परेचर मान लो 20 है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर मैक्स टू मैक्स 28 तक जाएगा, उसके आगे थोड़ा रेयर है। ओके, इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, तो डिफरेंट मतलब एक दिन में कितना टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे मान लो दिन के टाइम पे टेम्परेचर 20, तो रात के टाइम पे 13 हो गया, ठीक है। तो कितना डिग्री का टेम्परेचर चेंज आया हमें एक ही दिन में, वो आया 7 डिग्री का, ठीक है। वहीं थार डेजर्ट में अगर तुम जाओगे तो वहां पे टेम्परेचर चेंज 25 डिग्री तक का हो सकता है एक दिन में। जैसे दिन के टाइम पे टेम्परेचर 40 डिग्री, लेकिन रात के समय में टेम्परेचर अचानक से तुम्हें देखने को मिलेगा 25 कम हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो मतलब हो गया यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे 25 डिग्री का है, जो कि बहुत ज़्यादा है। दिन के टाइम पे 14, रात के टाइम पे 15, इसकी वजह से वहाँ पे कोई रह नहीं सकता, इतना टेम्परेचर चेंज हमारा बॉडी नहीं सह पाता। वहीं अगर केरला की देखोगे तो सिर्फ 7 डिग्री का है, जो कि ठीक ठाक है, बॉडी सह जाता है। इसलिए केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है और वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। इसके बाद अगर रेनफॉल वेरिएशन की बात की जाए तो कुछ जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कुछ जगह ऐसा है जहाँ बारिश बहुत कम होती है। तो ज़्यादा बारिश वाला जगह है चेरापूंजी, ठीक है। चेरापूंजी और मैसनराम, ये मेघालय साइड में है। यहाँ पे एक जगह है तुरा बोल के, उस तुरा में बारिश जो होती है वो 1100 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि बहुत ज़्यादा बारिश है। और वहीं राजस्थान का बात कर लो, वहाँ पे तो सिर्फ 9 सेंटीमीटर तक का ही बारिश होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद इंडिया का जो कोरोमंडल कोस्ट है, यानी जो ये वाला हमारा पार्ट है, कोरोमंडल कोस्ट अगर तुम्हें पता होगा तो ये मालाबार पोस्ट हो गया, इसके पास में यहाँ पर होता है कोरोमंडल कोस्ट। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, ये मालाबार कोस्ट के जस्ट नीचे जो पार्ट है उसको हम लोग कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। उस कोस्ट में अगर देखा जाए तो बारिश जो होती है वो जून जुलाई इस टाइम पे होती है और बाकी पूरा मौसम जो होता है वो ड्राई रहता है, ओके। एंड वहीं इसका ऑपोजिट अगर देखा जाए तो गंगा डेल्टा का जो पार्ट है, ओडिशा का जो पार्ट है, यहाँ पे तूफानों से बारिश होती है, मतलब यहाँ स्ट्रॉम्स आते हैं मोस्टली, ठीक है। इसके बाद मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ बारिश होती है जून और सितंबर के टाइम पे, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तमिलनाडु में तो वहाँ बारिश अक्टूबर के टाइम पे होता है, ओके। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हिमालय। अब हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिमालय है कहाँ पे, इसको देखने के लिए एक बार मैप देखना बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने मैप यहाँ लास्ट में रखा हुआ है, हाँ ये रहा। तो ये जो मैप है इसके इस वाले पोर्शन पे हिमालय है, ठीक है। अगर तुम्हें दिख रहा होगा मैंने रेड कर दिया है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर इंडिया का हिमालय है, ओके। अब हिमालय करता क्या है कि साइबेरिया साइड से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं को, जो इस तरह से साइबेरिया साइड से आती हैं, उनको रोक लेता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके रोकने की वजह से हमारा जो ये उत्तर प्रदेश साइड है, उसके बाद हमारा जो बिहार साइड है, फिर यहाँ पे जो दिल्ली पोर्शन है, हरियाणा पोर्शंस हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। अगर हिमालय नहीं होता तो ये हवाएं इंडिया में एंटर कर जाती और टेम्परेचर माइनस में चला जाता, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता और हो सकता है कि इंडिया में इस टाइम पर बारिश स्नोफॉल होने का चांसेस होता वेस्ट बंगाल और इन सब पोर्शंस पे। तो हाँ, तो ये साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती। इसके अलावा एक और काम है कि जो मॉइस्चर वाला जो विंड होता है, जैसे जब बारिश आने वाली होती है तो यहाँ से मॉइस्चर वाले जो विंड्स हैं, ये जो बे ऑफ बंगाल है, इस साइड से जो मॉइस्चर वाला विंड है वो एंटर करता है। तो हिमालय क्या करता है, उसको रोक कर वापस ऐसे करके कन्वर्ट कर देता है। इससे जो बारिश की बूंदें हैं वो सब हमारे इंडिया में ही गिरती हैं, वो बाहर नहीं जाती। तो अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये जो बारिश का जो बादल है, यानी जो बारिश वाला जो हवा है, ये ऐसे चला जाता चाइना की तरफ, तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सूखा रह जाता। तो इसके वजह से इससे हमें फ़ायदा होता है। उसके अलावा अगर देखी जाए तो हिमालय के बाद अगर सेकंड नंबर पे कोई हमारे क्लाइमेट को चेंज करता है तो वो है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ 6 ही पढ़ने वाले हैं, लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, तो तुम जानते होगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के एकदम बीचों बीच से गुजरता है,
ठीक है। अब इसके वजह से क्या होती है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर का पोर्शन है, मतलब नॉर्थ का जो पार्ट है, वहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट को देखने को मिलता है। टेम्परेट क्लाइमेट होता है जहाँ ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है एंड ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। उसके बाद अगर साउथ इंडिया देखा जाए, यानी साउथ पार्ट को देखा जाए, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पे सिर्फ गर्मी ही पड़ती है, वहाँ पे कभी ठंड पड़ता ही नहीं है। उसके अलावा नॉर्दर्न पार्ट की अगर बात करो तो वहाँ पे 4 सीजन देखने को मिलती है, समर, विंटर, मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून, ऐसे 4 सीजन देखने को मिलती हैं। लेकिन साउथ इंडिया में सिर्फ 2 सीजन होता है, या तो समर या तो बारिश, ठीक है। ओनली समर और मॉनसून, ये 2 सीजन ही हमारे साउथ के पार्ट में देखने मिलती है। तो अगर तुम मुंबई जाते हो या फिर केरला जाते हो तो तुम्हें कभी स्वेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे कभी भी ठंडी पड़ती ही नहीं है। इसके बाद आता है एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड बहुत ही ईजी है, हम लोग पहले भी इसको जानते हैं कि अगर तुम 166 मीटर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। इसका मतलब जो इलाका ऊंचाई पर है, जो हाइट पे है, पहाड़ों पे है, हिल पे है, वहाँ पे ऑलरेडी मौसम थोड़ा ठंडा होगा। जैसे अगर बात की जाए ऊटी की, तो ऊटी एकदम एक हिल स्टेशन है। ऊटी हो गया, शिमला हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये एक हिल स्टेशन है, यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है। वहीं अगर बात की जाए कोची का, दिल्ली का, ये सब नीचे हैं, ये सब प्लेन एरियाज में है, तो यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है बिकॉज ये हाइट पे नहीं है। उसके अलावा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, नंबर 4th फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब सी क्या करता है ना कि क्लाइमेट को वो अच्छा बनाता है। तुम जानते होगे सी विंड और लैंड ब्रीज के बारे में, जैसे कि जब लैंड गर्म हो जाता है तो ये मान लो लैंड है एंड ये मान लो सी है। जब लैंड गर्म हो जाता है तो यहाँ पर बनता है लो प्रेशर, ओके। एंड जब सी जल्दी गर्म नहीं होता, दिन के टाइम पे सी को गर्म होने में बहुत टाइम लगता है, तो सी मान लो ठंडा है। अब जो भी चीज़ ठंडी होती है वहाँ पे बनता है लो प्रेशर, ओके, हाई प्रेशर। अब हवा हमेशा जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है, तो इससे क्या होता है, लैंड में तेज़ी से हवाएं चलती हैं, मौसम सुहाना हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही रात को इसका ऑपोजिट होता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है और सी को ठंडा होने में टाइम लगता है, पानी को ठंडा होने में टाइम लग जाता है। तो अब हवा क्या होती है, लैंड से सी की तरफ जाती है, इससे वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाता है। तो इससे हमारे वहाँ का जो मौसम है, जो समुंदर के पास का इलाका है, वहाँ पे मरीन टाइम क्लाइमेट देखने को मिलता है। मरीन टाइम क्लाइमेट मतलब एकदम अच्छा मौसम, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडा। इसका ऑपोजिट होता है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, जहाँ की बहुत ज़्यादा गर्मी एंड बहुत ज़्यादा ठंड, ठीक है। अगर कंपेयर किया जाए तो मुंबई और दिल्ली को कंपेयर कर सकते हो। मुंबई के आसपास बहुत सारे समुंदर है, अरेबियन सी है पूरा, और वहीं दिल्ली की बात करो तो दिल्ली के पास तो समुंदर है ही नहीं, ओशन है ही नहीं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिल जाती है। इसके बाद द मानसून विंड्स, तो हमारे यहाँ पे मानसून विंड्स आती हैं, मतलब हवाएं आती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि वो बारिश करवाती हैं। 2 ब्रांचेस आती हैं, एक अरेबियन सी से आता है और एक बे ऑफ बंगाल से आता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। जून के मौसम में ये हवाएं उठती हैं और कैसे बारिश करवाती हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब मानसून के बारे में पढ़ेंगे तब। इसके बाद एल नीनो क्या है? एल नीनो समुंदर के अंदर बहुत सारा पानी जो होता है वो एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है, इसी को एल नीनो कहा जाता है। तो समुंदर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वार्म करेंट्स उठती हैं, वार्म गर्म पानी उठता है और वो सीधा चलता हुआ इंडिया की तरफ आता है। ये कहाँ पे बनता है? ये बनता है पैसिफिक ओशन में, ठीक है। इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन जो है वहाँ पे जो गर्म पानी की धारा है, गर्म पानी का करंट है वो आता है, मतलब एक पानी, बहुत सारा पानी आता है और उसका टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री ज़्यादा होता है। अब तुम पूछोगे 5 डिग्री से क्या होगा? देखो, अगर ये 5 डिग्री है तो ये भी देखो ना कितना सारा पानी है। अब इतना सारा पानी अगर आएगा और उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा तो वहाँ के वो क्लाइमेट को भी थोड़ा चेंज कर देगा। इसके वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है वो 2 से 3 डिग्री तक या फिर 5 डिग्री तक गर्म हो जाता है। अब इसका नुकसान है, इसके गर्म होने से होता क्या है कि मॉनसून जो होता है वो इंडिया में टाइम पे नहीं आ पाता, बहुत सारी फिश मरती है, बिकॉज फिश जो होती हैं वो इतने सारे टेम्परेचर को लेकर, टेम्परेचर से बहुत सेंसिटिव होती है मछलियाँ, तो वो मरती हैं। अब वो मरेंगी तो उनसे बड़ी मछलियाँ मरेंगी, ऐसे करके इंडिया को बहुत इकोनॉमिक लॉस होता है और बारिश नहीं होने की वजह से एग्रीकल्चर में भी लॉस होता है। इसलिए एल नीनो की वजह से इंडिया में बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है। बट अच्छा बात यह है कि ये सिर्फ 5 से 6 साल में एक बार आता है, 5 to 6 ईयर में एक बार इंडिया में एंटर करता है।
इसके बाद मॉनसून एंड इट्स मैकेनिज्म्स। हम लोग दो तरह के मॉनसून के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक है समर मॉनसून और एक है विंटर मॉनसून। तो समर मॉनसून क्या होता है? देखो, समर मॉनसून में लैंड जो होती है वो हीटेड हो जाती है, मतलब ज़मीन जो है वो गर्म हो जाती है। तो सिंपल है, हम लोग जून या जुलाई का बात कर रहे हैं, इस टाइम पे ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है, लेकिन सी को गर्म होने में टाइम लगता है। सी मोस्टली ठंडा ही होता है, बिकॉज उसको गर्म होने में बहुत टाइम लगता है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ लो प्रेशर बनता है, एंड जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। अब इसके वजह से हमेशा जो हवा है वो हाई से लो की तरफ जा रही है। अब हवा जो है वो सी से लैंड की तरफ जा रहा है। अब तुम्हें पता है कि अगर कोई चीज़ सी से आएगा तो अपने साथ थोड़ा पानी भी लेके आएगा। इस पानी को हम लोग अभी फिलहाल मॉइस्चर बोलेंगे, ठीक है। और इसके वजह से समर सीजन में बारिश हो जाती है, इसलिए इसको समर मॉनसून कहा जाता है। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये कब आती हैं? तो ये मई से जून जुलाई के टाइम पे आती है, और उस टाइम पे इंडिया में लो प्रेशर बनता है, और वही देखा जाए बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन, इन सब साइड्स में हाई प्रेशर बनता है। इसके वजह से इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं आती हैं उनके साथ बहुत सारा मॉइस्चर आता है, और वो पूरा इंडिया में बारिश करवा देती हैं। इसी को साउथ वेस्ट मानसून भी कहा जाता है। अब देखो, इसको साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहाँ से वो हवा आती है उससे उसको नाम दिया जाता है। जैसे अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो हमारे इस पोर्शन पे साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये नीचे का पोर्शन साउथ, इधर का पोर्शन ईस्ट, एंड इधर का पोर्शन वेस्ट, ठीक है। तो इस जगह पे अगर देखोगे तो ये हमारा है साउथ वेस्ट पोर्शन, ये साउथ है और ये रहा वेस्ट पोर्शन। ये बार बार हिल क्यों जा रहा है? अच्छा हाँ, तो ये वाला पोर्शन जो है ये साउथ वेस्ट पोर्शन है, और ये अरेबियन सी भी है। तो यहाँ से हवाएं इंडिया में एंटर करती हैं, और इसके वजह से मॉनसून हमारे यहाँ पे बारिश होती है। इसके अलावा साउथ ईस्ट साइड से भी ये जो हवा है ये ऐसे करके एंटर होता है, इसलिए इसका नाम साउथ ईस्ट नहीं है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट का ही हवा है, बस ये इस तरह से होके ऐसे आ रहा है। ओके, तो जहाँ पे इसका टेल होता है वहाँ से उसका नाम रखा जाता है। तो इस पोर्शन में इसका टेल है, यानी साउथ वेस्ट पोर्शन में इसका टेल है, इसलिए इस हवा का नाम रखा गया है साउथ वेस्ट मॉनसून। ओके, तो ये बे ऑफ बंगाल से भी आता है और अरेबियन सी से भी आता है। उसके बाद हम लोग को यहाँ विंटर मानसून के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब हमारे यहाँ पे विंटर में कैसे बारिश होती है? देखो, विंटर में लैंड जो है वो अब ठंडा हो चुका है, लैंड का टेम्परेचर बहुत ही कम हो चुका है, वहीं सी जो है वो थोड़ा सा गर्म है। यहाँ पे कौन सा सी का बात हो रहा है? यहाँ सी का बात हो रहा है जो इक्वेटर के पास है, यानी जो इक्वेटर होता है, जो इंडिया के नीचे का पोर्शन है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो सी है वो थोड़ा सा गर्म है, मतलब कंपेयर टू गर्म है। तो अब वहाँ से क्या होने वाला है कि हाई प्रेशर बन चुका है लैंड के पास, और वहीं लो प्रेशर बना हुआ है हमारे सी के पास। अब वहाँ से जो हाई प्रेशर बना है वहाँ से गर्मी, वहाँ से जो बारिश की जो हवा है वो आएगी सी के तरफ, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल देखना है मैप में, तो मैं तुम्हें मैप दिखा देता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इसको इरेज कर दिया जाए तो हाँ, तो यहाँ पे ये इंडिया है, एंड इंडिया में बन चुका है लो हाई प्रेशर, क्योंकि इंडिया में अभी गर्मी पड़ गई है, थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, सॉरी। और इंडिया की यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के पास जो है वो सन हमेशा रहता है, इक्वेटर के पास से सन कभी नहीं जाता, हमेशा यहाँ पे सन रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा गर्मी बढ़ गया होगा। अब इसके वजह से क्या होता है कि जो गर्मी जहाँ होती है वहाँ हाई प्रेशर होता है, ठीक है। अब हवा जो है वो कुछ इस तरह से ट्रैवल करेगी, यहाँ से ऐसे करके वो इंडिया की तरफ से होती हुई समुंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से भी आ रहा है और समुंदर की तरफ ऐसे करके वो जा रहा है, ओशन की तरफ से जा रहा है। तो जब वो इस तरह से ट्रैवल करता हुआ जाएगा तो थोड़ा सा पानी जो है वो इंडिया में भी वो बरसा देगा। इससे हमारे यहाँ पे विंटर में थोड़ा सा बारिश हो जाता है, जो कि अक्टूबर या नवंबर के टाइम पे होता है, ठीक है। इसी को विंटर मॉनसून भी बोला जाता है, जो कि बहुत कम है। और ये बारिश कहाँ पे होती है? तो साउथ कोरोमंडल कोस्ट जो है, यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पे होता है। इसको नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून भी कहा जाता है, बिकॉज रीजन सिंपल है, नॉर्थ ईस्ट साइड से जो हवाएं हैं वो आती हैं, इसके वजह से यहाँ पर मौसम थोड़ा सा बारिश हो जाता है। वेस्ट बंगाल में भी इस टाइम पे बारिश होती है, और इसी को विंटर मानसून कहा जाता है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे 4 सीजन्स के बारे में। तो हमारे यहाँ पे 4 सीजन्स होती हैं। पहला है हॉट एंड ड्राई सीजन, उसके बाद हॉट एंड वेट रेनी सीजन, उसके बाद रिट्रेटिंग मानसून एंड उसके बाद है द कोल्ड ड्राई सीजन। हम लोग सबसे पहले समर एंड विंटर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मानसून एंड रिट्रेटिंग मानसून को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समर को पढ़ते हैं। तो समर हमारे यहाँ मार्च से लेकर मई तक होता है। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करके हमारे यहाँ पे समर होता है। मई तक समर को माना जाता है। इस टाइम पे क्या होता है कि सन जो है वो इक्वेटर की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, तुम जानते हो अर्थ है ये, इसके बीच का हिस्सा इक्वेटर और ये कैंसर। तो सन जो है वो इस तरफ मूव कर रहा होता है। ठीक है, अब इस तरफ मूव करने की वजह से सन का लाइट यहाँ स्ट्रेट पड़ता है और इसकी वजह से यहाँ पर गर्मी पड़ जाती है। ठीक है, तो सोलर रेडिएशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे गर्मी पड़ जाती है। इससे इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है या नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है, जहाँ पे तुम देखोगे तो राजस्थान पोर्शन है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उस पार्ट पे गर्मी 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर साउथ इंडिया में देखोगे तो साउथ इंडिया तो नीचे की तरफ है, वो तो इक्वेटर के पास हो गया और सन अभी कहाँ पे आ रहा है हमारा, कैंसर के तरफ। तो उस जगह पे मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है साउथ इंडिया में। वहाँ पे 26 से लेकर 32 डिग्री तक का टेम्परेचर देखने को मिलता है। प्लस वहाँ पे ओशन भी है, तो ओशन क्या करता है, मौसम को मॉडरेट बना देता है। इसके अलावा प्रेशर की बात की जाए तो डेक्कन का जो पोर्शन है वहाँ पे लो प्रेशर बनता है, क्योंकि वो नीचे है। डेक्कन मतलब हो गया इंडिया का ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको डेक्कन कहा जाता है। एंड वहीं जो इंडियन ओशन है वो थोड़ा गर्म, वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो नीचे का जो पोर्शन है इंडियन ओशन वाला, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे हल्की ठंडी ज़्यादा होती है, तो वहाँ हाई प्रेशर बनता है। तो इंडियन ओशन के पास हाई प्रेशर, और वहीं जो डेक्कन का पार्ट है, मतलब ये जो ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, जो बीच का जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। इसके अलावा इस टाइम पे स्टॉर्म्स आती हैं, डस्टी स्टॉर्म देखने को मिलता है। इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पे गर्मी में देखने को मिलती है। उसके अलावा लोकल विंड्स की बात की जाए तो पहला लोकल विंड हम लोग को पढ़ना है, वो है लू। तो इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया साइड्स में टेम्परेचर 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके वजह से वहाँ पे बहुत ही गरम हवाएं चलती हैं। इन गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। इसकी वजह से हीट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, इस तरह का प्रॉब्लम आता है वहाँ के लोगों को। इसलिए वो लोग दिन के टाइम पे सर को ढक के निकलते हैं या फिर दिन के टाइम पे निकलने से बचते हैं। उसके अलावा काल बैसाखी पढ़ना है हम लोग को। तो काल बैसाखी वेस्ट बंगाल साइड से आती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी आता है। अप्रैल और मई के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से वहाँ पे स्ट्रॉम आता है, बहुत ही हैवी स्ट्रॉम आता है, बहुत तेज़ तूफान चलता है वहाँ पे, जिससे बहुत ज़्यादा बारिश होता है। और इस टाइम पे छोटे छोटे जो आम के जो छोटे छोटे जो होते हैं आम, वो गिर जाते हैं और इसको काल बैसाखी कहा जाता है। ओके, और ये वेस्ट बंगाल में आता है। और ये कब आता है, दोपहर के टाइम पे। उसके बाद आता है बरदौली छेहरा। तो बरदौली छेहरा जो है वो चलता है छोटा नागपुर प्लेटू के पास। ये असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के साइड्स में चलते हैं। इससे हल्की हल्की बारिश होती है और जूट, राइस और टी के क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद मैंगो शावर, ये केरला एंड कर्नाटका पोर्शंस में आती है। इसमें हल्की हल्की बारिश होती है, इसी को हम लोग मैंगो शावर कहते हैं, क्योंकि इस बारिश के बाद आम जो होते हैं वो पकना शुरू हो जाते हैं। तो मैंगो, टी और कॉफ़ी के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंगो के लिए तो बहुत अच्छा है, इससे आम पकना शुरू होते हैं। कहाँ पे, केरला, कर्नाटका, इन पोर्शंस पे। उसके बाद द कोल्ड एंड ड्राई विंटर को पहले पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो विंटर देखो हमारे यहाँ पे दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में होता है। इस समय आसमान एकदम साफ होता है, बिल्कुल बारिश नहीं होती। दिन का टेम्परेचर हाई एंड लो का, रात का टेम्परेचर लो होता है। मतलब दिन में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास एंड रात में 15 डिग्री के आसपास होता है। ओके, जनवरी जो होती है वो सबसे कोल्डेस्ट मंथ है हमारे यहाँ पे। टेम्परेचर जनवरी में कितना होता है, अगर बात की जाए इंडिया का, तो 5 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के पास। ठीक है, हम लोग नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। तो नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर 5 से लेकर 15 के बीच में होता है। साउथ इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, साउथ इंडिया में ठंडी पड़ती नहीं है। वहाँ टेम्परेचर हमेशा 21, 22 से लेकर 30, 40 के बीच में ही होता है हमेशा। तो इस टाइम पे यहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री होती है साउथ में। नॉर्थ में 5 से लेकर 15 के बीच में होता है। ड्रास वैली बोल के एक है कश्मीर में, वहाँ -45 डिग्री तक का सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलता है विंटर में। उसके बाद फरवरी के टाइम पे
कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, कोल्ड वेव्स चलती हैं, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देती है। इनको हमारा हिमालय नहीं रोक पाता क्योंकि ये कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान से आता है, तो इसकी वजह से नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है इंडिया का, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। वहाँ टेम्परेचर माइनस तक में चला जाता है, -1 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी है। राजस्थान साइड्स में भी इसी तरह का क्लाइमेट होता है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, तो वहाँ भी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। देन उसके बाद स्नोफॉल भी देखने को मिलता है हिमालय साइड्स में, और कोल्ड वेव्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये हमें देखकर लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा, पर ये -10 डिग्री तक का टेम्परेचर ला देती हैं हिमालय के पास। उसके बाद प्रेशर की बात की जाए तो सी के आसपास टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही लो हो जाता है, हाई हो जाता, टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है और लो प्रेशर बनता है। तो जहाँ भी टेम्परेचर हाई होगा वहाँ लो प्रेशर बनेगा, और जहाँ टेम्परेचर लो होगा वहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, और लैंड का जो प्रेशर है वो हाई रहता है। तो इसकी वजह से जो हवा है वो लैंड से सी की तरफ जाती है। अब सी की तरफ हवा जाएगा तो जाता हुआ हवा कभी भी बारिश नहीं कराता। तो इसके बाद जो कोरोमंडल कोस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंड्स की वजह से वहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश होता है, मतलब जो तमिलनाडु है वहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। इसके बाद टेम्परेट साइक्लॉन्स आते हैं। तो हमारे इंडिया में अभी के टाइम पे लो प्रेशर बना हुआ है। अब इस लो प्रेशर को भरने के लिए साइड से हवा आता है इस तरह से, ठीक है। अब इस हवा के वजह से ये इतना तेज़ हवा होता है कि इंडिया में साइक्लॉन्स तक आ जाते हैं। इसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। ये शुरू होता है मेडिटेरियन सी के आसपास। तो मेडिटेरियन सी में, जो कि इंडिया के ऊपर की तरफ है, वहाँ से हवाएं आती हैं इंडिया में, और इससे थोड़ा बहुत बारिश भी होता है क्योंकि सी के पास से हवा आ रही है, तो थोड़ा बारिश भी करवाती हैं, और इसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, मतलब साइक्लॉन्स देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा जो पंजाब, हरियाणा, इस पोर्शन पे वो टच करता है। इसके बाद आते हैं साउथ वेस्ट मानसून पे। तो हम लोग का 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हर साल आता है, मानसून एंड रीट्रेटिंग मानसून से। तो हमारे यहाँ मानसून जो होती है वो जून के फर्स्ट वीक में आती है, और उसमें क्या होता है कि फर्स्ट वीक में जब जून से जो हमारा अरेबियन सी से जो हवा आ रही है वो, और जो बे ऑफ बंगाल से जो हवा आ रहा है वो आता है। इसकी वजह से 2-3 हफ्तों तक लगातार बारिश होती है, रेगुलर बारिश होता है। इसी को बर्स्ट ऑफ मानसून कहा जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, 2-3 हफ्ते तक बारिश होने के बाद कुछ दिन तक बारिश बंद हो जाती है। नियरली 2 वीक तक का बारिश जो है वो बंद हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है। इसी को ब्रेक ऑफ मानसून बोला जाता है। उसके बाद फर्स्ट स्टेट जहां पे बारिश होती है वो है केरला, ठीक है। सबसे पहले जो बारिश शुरू होती है वो केरला पोर्शंस पे होती है, ठीक है। केरला नीचे की तरफ है, तो अरेबियन सी से जो हवा है वो वहाँ पे आती है और वहाँ बारिश करवाती है। अब हम लोग ब्रांचेस की बात करेंगे तो 2 ब्रांचेस हैं जिसके वजह से बारिश आती है। एक है अरेबियन सी ब्रांच और एक है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो अरेबियन सी ब्रांच का 3 हिस्सा होता है, एक जाता है वेस्टर्न घाट के तरफ, एक जाता है कोरोमंडल कोस्ट के तरफ, मुंबई के तरफ, और एक जाता है पेनिनसुला सौराष्ट्र की तरफ। यानी अगर तुम मैप में देखना चाहते हो तो इस तरह से देख सकते हो। इसको पहले इरेज कर देते हैं। तो हाँ, तो ये है हमारा अरेबियन सी, और हाँ, तो ये अरेबियन सी है। तो यहाँ से जो हवाएं होती हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती हैं। एक हिस्सा महाराष्ट्र की तरफ जाता है, एक जाता है इस तरह से गुजरात साइड में, और एक जाता है इस तरह से केरला के साइड में। तो ऐसे करके 3 ब्रांचेस में हवाएं आती हैं अरेबियन सी से। उसके अलावा कुछ हवाएं ऐसे करके कन्वर्ट होके भी घूम जाती हैं। ये घूमती हैं तो ये बे ऑफ बंगाल के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। तो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच के नाम से जाना जाता है, और इस तरफ जो हवा है इसको अरेबियन सी ब्रांच के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से 2 तरफ से इंडिया में हवाएं आती हैं, जिसकी वजह से इंडिया में बारिश होती है बहुत ज़्यादा, ओके। इसके बाद बे ऑफ बंगाल ब्रांच हम लोग उसके बाद देखेंगे। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ से ऐसे म्यांमार साइड से होता हुआ अरक्कन हिल में जब टकराता है, मतलब यहाँ म्यांमार है एंड उसके बाद देखो अरक्कन हिल्स हैं, और उससे टकराता है और वहाँ से वो घूम जाता है वेस्ट बंगाल की तरफ, ठीक है। और वेस्ट बंगाल की तरफ घूम के वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करवाता है, ओके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चेरापूंजी और मैसन राम ये पहला इलाका है जहाँ पे सबसे पहले बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से बारिश होती है, और यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। 1100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, जो कि बहुत ज़्यादा बारिश है।
इसके बाद लास्ट जो मानसून पार्ट है वो है रिट्रीटिंग मानसून। तो मानसून तो हो गया, यानी हवाएं अंदर तो आ गई, लेकिन हम लोग को याद होगा कि हिमालय हमारे पास है। अब हिमालय क्या करता है, उन हवाओं को वापस से कन्वर्ट कर देता है, मतलब रिपीट करता है, घुमा देता है उसको। अब हिमालय की वजह से हवाएं ऐसे करके घूम जाती हैं, ठीक है। अब ये कब घूमती हैं, तो ये घूमती हैं अक्टूबर और नवंबर के साइड में। उसके अलावा इसका एक और रीज़न है कि जो ओशन पार्ट है वहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता है ओशंस में, तो इसकी वजह से भी हवाएं जो हैं वो घूम जाती हैं और सीधा जाती हैं किस तरफ, इंडियन ओशन की तरफ, ठीक है। तो ये जो हवा आ रहा था इस तरह से, ऐसे करके जो हवा आया था, अब ये हवा जो है वो घूम जाएगा। तो मैं येलो कलर में दिखा रहा हूँ घूमते हुए हवाओं को। तो इस तरह से हवाएं इस तरह से घूम जाएंगी और वो वापस से ऐसे करके जो इंडियन ओशन है जहाँ से वो आई थी और अरेबियन सी है उसके तरफ लौट जाती हैं। अब इसके घूमने की वजह से ये जो पोर्शन है, तमिलनाडु वाला जो पोर्शन है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे बारिश होती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि तमिलनाडु और इन सब जगहों पे बारिश कब होता है, तो ये होता है अक्टूबर एंड नवंबर के टाइम पे। अच्छा, इसके वजह से एक और चीज़ होता है, ये अक्टूबर हीट से बचाता भी है। तो ये अक्टूबर हीट से हम लोग को बचाता है, खासकर वेस्ट बंगाल पार्ट, उसके बाद तमिलनाडु पार्ट, इन जगहों को ये ठंडा करता है थोड़ा सा। इसके अलावा यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स भी आते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन होने की वजह से आता है। तो बे ऑफ बंगाल के पार्ट में एकदम से लो प्रेशर बन जाता है, बे ऑफ बंगाल के पार्ट में हाँ लो प्रेशर बनता है। इसके वजह से वहाँ पे साइक्लॉन्स आते हैं और उनको ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स के नाम से जाना जाता है। कब आता है, नवंबर एंड दिसंबर में। उसके बाद अंडमान निकोबार, इन सब के पास जो कि 12 डिग्री नॉर्थ और 17 डिग्री नॉर्थ के बीच में है, वहाँ पर भी बहुत तेज़ बारिश होती है और तूफान आता है। इसके वजह से बहुत सारे लोग मरते भी हैं, बहुत सारे लोगों का घर बर्बाद भी होता है, सामान खराब हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी करने वाला एक तूफान है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड फीचर ऑफ रेनफॉल। अब हमारा चैप्टर मोस्टली खत्म हो चुका है, थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। तो हैवी रेनफॉल का एरिया कौन सा है, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, तो वो है मेघालय, त्रिपुरा, इन जगहों पे 200 से बहुत ज़्यादा बारिश होता है। उसके अलावा मॉडरेट रेनफॉल वाला एरिया कौन सा है, तो मॉडरेट है गुजरात, तमिलनाडु, ये सब। यहाँ टेम्परेचर 100 से, यहाँ पे बारिश 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। उसके अलावा लो रेनफॉल वाला एरिया जहाँ पे बारिश 15 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, वो है पंजाब एंड हरियाणा। उसके बाद स्कैंटी रेनफॉल वाला जो एरिया है वो है 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश वाला इलाका, वो है राजस्थान एंड लद्दाख। इन जगहों पे बहुत कम बारिश होती है। इसके अलावा इंडिया का जो रेनफॉल है उसका फीचर कैसा है, तो पहला हमारे यहाँ पे मोस्टली बारिश 3 महीने तक होती है, जून, जुलाई एंड अगस्त। इस 3 महीने में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसके बाद जितना भी मौसम होता है उसमें बारिश बिल्कुल नहीं होती, मतलब बाकी का जो 9 मंथ है उसमें बारिश नहीं होता। उसके अलावा विंड वर्ड साइड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब विंड वर्ड साइड क्या होता है, देखो ये मान लो पहाड़ है, तो जब बादल ऐसे आते हैं बारिश वाले, तो सारा बारिश जो है वो यहीं पे हो जाता है, ठीक है, इस पोर्शन पे ही होता है, इसलिए इस पोर्शन को विंड वर्ड साइड कहा जाता है। और इसका जो ऑपोजिट पोर्शन है, यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती, ये एकदम सूखा रह जाता है, इसको ली वर्ड साइड कहा जाता है। तो सारा बारिश जो है वो इस तरफ होता है। अब तुमने सोचा होगा कि तुम्हें ये वाला पार्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो देखो ये पार्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्लेटू है एक ठो, ठीक है, इस पोर्शन पे एक प्लेटू है। अब इस प्लेटू की वजह से क्या होता है ना कि जो अरेबियन सी ब्रांच है वो अपना सारा बारिश जो है वो यहाँ पे करवाता है, इस पोर्शन पे करवाता है। ये वाला जो मुंबई का पोर्शन है, महाराष्ट्र पोर्शन है, यहाँ पे करवाता है। इसके वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ये जो तमिलनाडु का पोर्शन है ये तो एकदम सूखा रह जाता है, ठीक है, तमिलनाडु एकदम सूखा रह जाता है। इसके वजह से यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। तो यहाँ बारिश कब होती है, जब हवाएं ऐसे लौट के जाती हैं, यानी जब रिट्रीटिंग मानसून होता है तब यहाँ पे बारिश होता है, ठीक है। तो शुरू में बारिश कहाँ होती है, अरेबियन सी की वजह से महाराष्ट्र साइड्स में, लेकिन बाद में कब होता है, तमिलनाडु में बारिश कब होती है, नवंबर एंड दिसंबर टाइम पे। ये हमारा जो ये टॉपिक है ये MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत पूछ जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो मोस्टली बारिश है वो विंडवर्ड रेनफॉल की वजह से ही होती है, और थोड़ा बारिश साइक्लोनिक रेन की वजह से भी हमारे यहाँ पे होता है।
मौसम जो होता है बारिश का, यानी जो वेदर होता है बारिश का, रेनी सीजन, इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसको प्रेडिक्ट करना। कभी कभी जून के पहले आ जाते हैं, तो कभी कभी जून के मिडिल तक बारिश नहीं होती। और एग्रीकल्चर हमारा डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर। अगर बारिश अच्छी हुई तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, और अगर बारिश खराब हुई तो एग्रीकल्चर भी खराब होता है हमारे इंडिया का। तो इससे प्रॉफिट और लॉस इंडिया का डिपेंड करता है इस बारिश के वजह से। ओके, तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैप देख लेना, क्योंकि मैप से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मैसनराम यहाँ पे कहीं है, मेघालय पोर्शंस पे। राजस्थान अगर देखोगे तो राजस्थान तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद केरला यहाँ नीचे की तरफ है। इसके अलावा और भी जगह तुम्हें यहाँ पे दिख रही होंगी। तुम आराम से मैप को स्टडी कर सकते हो। मैप तुम्हारा एक चैप्टर है, वो मैं लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि मैप से क्वेश्चन फर्स्ट कुछ यूनिट टेस्ट में नहीं आता। ये फाइनल हमारा जो बोर्ड्स का एग्जाम है वहीं पर आने वाला है। अगर तुम SST पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी इस चैनल में पढ़ाने वाला हूँ। एंड थैंक यू।